हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो, साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान। आवाज और कम सुनाई दे रही है क्या? अरे हम आवाज बंद किए हैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए, सुनाई दे रहा है। अब हम ये जानेंगे कि जो साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका, कोशिका के बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका होती क्या है और कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। और कोशिका का काम क्या होता है, कोशिका होती क्या है? सबसे पहले जब आप इस शब्द को सुनेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर कोशिका क्या है? यस और नो? आपके मन में यही प्रश्न आएगा, कोशिका क्या है? तो जहां तक हम कल बताए थे, जितने लोग कल नहीं आए थे आज फिर से बता दे रहे हैं कि जो कोशिका होती है मानव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। मानव शरीर की छोटी से छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, इसको क्या कहते हैं? कोशिका। अब कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? साइटोलॉजी के अंतर्गत। ये बता दिए थे कि ये कोशिका जो होती है मानव शरीर की छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इतना बता दिए थे। इस कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या है कि जैसे एक हम घर बनाते हैं कि नहीं? घर बनाते हैं तो ईंट के ऊपर रखते चले जाते हैं, दीवार बनती है कि नहीं बनती है? सेम उसी तरीके से अगर किसी शरीर का निर्माण करना है, किसी बॉडी का निर्माण करना है तो किससे बनेगी? यानी हम ये जानते हैं कि जो शरीर का निर्माण होता है किससे होता है? कोशिकाओं से। हमारी शरीर किससे मिलकर बनी है? यानी संरचनात्मक का मतलब ये होगा कि आकार देगा बॉडी को, एक आकार देगा कि कौन सी बॉडी किस आकार की होगी। इसका काम भी किसका होगा? कोशिका का। अब कार्यात्मक मतलब फंक्शनल, तुम्हारे बॉडी के साथ साथ ये काम भी करेगी। क्या करेगी? काम। अब इससे एक ये बात निकल के आती है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की। तो हम ये बता चुके थे कि मृत कोशिका की खोज, आज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा तरीका ये है, थोड़ा शांति बनाए रखो, ज्यादा सही लगेगा। हुक मतलब ये है कि कान में कोई मान लो कीड़ा मकोड़ा चला जाता है तो हुक से निकालते। चिमटी होती है ना, चिमटी को हम हुक समझेंगे। क्या समझेंगे? उस हुक से दबा के हम उसको, जो कीड़ा मकोड़ा जाता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो जो कीड़ा मकोड़ा कान के अंदर चला जाएगा मर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए हम ये जानते हैं कि मृत कोश का खोज किसने किया। अब उसके बाद जीवित कोश का, जीवित मतलब यानी लाइव कोश का, लाइव सेल यानी जिसके अंदर जीव हो, जीवित हो, उसकी खोज लाइव से हम ये समझ लेंगे कि लिवेनहॉक। इनका पूरा नाम हो जाता है एंटोनी वान लिवेनहॉक। अब इतना बता चुके थे। इसके बाद एक और आया था कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत से मतलब यह है कि स्लाइडन एवं स्वान। इसका मतलब क्या हो जाता है? स्लाइडन एवं स्वान का मतलब यह हो जाता है कि ये एक वैज्ञानिक थे। स्लाइडन जो थे जर्मन वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक? जर्मन। और स्वान जो थे वो भी जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका जो सिद्धांत दिया था, जिसे कल नहीं पढ़ा था, इसको अपडेट कर लेना अपनी नोट्स, कि जो स्लाइडन थे उन्होंने कब इसकी खोज की थी, यानी कब इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो 1838। इन्होंने बॉटनी में दिया था। किसमें दिया था? बॉटनी मतलब यह होता है पेड़ पौधों में जो कोशिका सिद्धांत दिया जाता है। 1839 में स्वान ने दिया। 1839 में स्वान ने दिया, जूलॉजी में दिया, जूलॉजी समझ में आया, जीव विज्ञान में। उसके बाद एक और सिद्धांत दिए थे बिरचाऊ। कौन दिया था? बिरचाऊ। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था पता है? नहीं पता ना? आज हम बता रहे, ध्यान सुनो। लड़की बात नहीं, बिरचाऊ ने जो सिद्धांत दिया था ये भी जर्मन के ही थे, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने ये बताया था कि जितनी नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से जन्म लेती हैं। यानी जो नई कोशिकाएं हमारी बॉडी में, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जैसे मान लो छोटा बेबी जन्म लेता है तो उसकी शरीर छोटी होती है, दिन ब दिन बड़ा होता चला जाता है, तो उसका आकार भी बढ़ता है। अगर आकार बढ़ता है मतलब उनमें कोशिकाएं भी बढ़ेंगी। उधर जाके बैठो। जब कोशिका बढ़ेगी
बढ़ेगी तभी तो उसका आकार बढ़ेगा। तो अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ जाए, ये कोशिकाएं आई कहां से, ये कोशिकाएं आई कहां से? तो ये कोशिकाएं जो आती हैं, जैसे बैठ जाओ, खड़ी हो, बैठ जाओ। कोशिका जो होती है पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं, जैसे मान लो कहीं चोट लग जाए, चोट लग जाएगी, जैसे मान लो इतनी दूर हमारे चोट लग जाए, चोट लगेगी तो यहाँ की कोशिकाएं मरेंगी कि जिंदी रहेंगी? मर जाएंगी, जो पपड़ी के रूप में बाहर निकलती हैं, जो पपड़ी के रूप में बाहर निकलती है। अब ये बाहर निकलती है तो मान लो यहाँ पर गड्ढा हो जाए, धीरे धीरे भर जाता है कि नहीं भर जाता? भरता है नहीं भरता है? यानी यहाँ पर नई कोशिकाओं ने जन्म लिया, और जो नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से आती हैं। किससे आती हैं? यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? यानी बिरचाओं ने यह सिद्धांत दिया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से जन्म लेती हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे इरेज करते हैं, अच्छे से और समझाते हैं इसके आगे का जो प्रोसेस है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कोशिका के जो भाग होते हैं उसमें क्या होता है। क्या हुआ? चलिए समझिए, कोशिका सिद्धांत टॉपिक आपका खत्म। अभी हम बताएंगे कोशिका के भाग। कोशिका के भाग। जब हम कोशिका के भाग पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कोशिका को तीन भागों में, मेनली तीन भागों में बांटा गया है। मेनली तीन भागों में। तीन भागों का मतलब ये है कि पहला हो जाता है कोशिका झिल्ली, पहला हो जाता है कोशिका झिल्ली, और दूसरा हो जाता है कोशिका द्रव्य, दूसरा हो जाता है कोशिका द्रव्य। लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ। ऐसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा हो जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तीसरा क्या होगा? केंद्रक। अब इसमें आज आप पहली हेडिंग डालोगे कोशिका झिल्ली, कोशिका बेटा नहीं कोशिका झिल्ली। इतना लिखने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे कोशिका झिल्ली। बात नहीं साक्षी? अब चलो समझो कोशिका झिल्ली क्या होती है। जैसे आप लोग मान लो चंदन, आपको बाजार जाना पड़े और आपके पास कोई बोतल ना हो, आप या फिर बोतल हो, तो आपको जो जूस वाला है जूस लेना है, तो आपको किसमें जूस देता है? झिल्ली में देता है कि नहीं? झिल्ली बोले तो पन्नी यानी लिफाफा जिसे बोलते हैं, जो जिसमें आप लिक्विड भरे तो फटे ना फूटे ना, तो हाँ वही पैकेट। तो आप कोई भी चीज लेने जाते हो आप लिक्विड वाले फॉर्म में या फिर हल्का चिपचिपा हो, तो वो किसमें देता है? झिल्ली, पन्नी या फिर ऐसे थैले में जो पॉली का मतलब प्लास्टिक का हो, जिसमें वो बाहर ना निकले। उसी तरीके से हमारी कोशिका जो होती है, जैसे समझिए आप आलू खरीदते हैं, आप कोई सब्जी खरीदते हैं, उसके बाहर एक छिलका होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से हमारी कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और उस झिल्ली में हमारी कोशिका का समस्त भाग उपस्थित होता है। उस झिल्ली में हमारी कोशिका का समस्त भाग उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? तो आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली में, हाँ कोशिका झिल्ली में, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली में या फिर एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है।
इसकी जो संरचना होती है सबसे पहले किसने बताया था, तो इसका संरचना मानी जाती है 1972 में सिंगर यानी गाना गाने वाला नहीं, सिंगर वैज्ञानिक का नाम था, कौन था, जो शांत रहिए, जो कोस्का झिल्ली की संरचना होती है 1972 में सिंगर तथा निकोलसन इन्होंने दिया था, इन्होंने प्रस्तुत किया था। कोस्का झिल्ली की संरचना सर्वप्रथम 1972 में सिंगर तथा निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, इतना नोट डाउन करिए। कोस्का झिल्ली कहते हैं, कोस्का झिल्ली की संरचना सन 1972 में सिंगर तथा निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, इतना आप लिखिए सभी लोग। क्या हुआ, आवाज मत करिए। क्या हुआ बिट्टू, अंगड़ाई ले रही है। खा रहे हैं, पता है क्या, लौंग खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, लौंग। तो क्या हुआ, लौंग खा रहे हैं, इससे क्या होता है, जो गले में थोड़ा खराश होती है तो क्या हुआ, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। सारा दिन पढ़ाने के बाद गले में खराश आई जाती है, अब चाय तो पी नहीं सकते क्लास में, तो ये हुआ लौंग का। तो क्या वो खा रहे हैं, वीडियो चल रहा है उसमें सब लोग पता है कुछ ना कुछ खा रहे हैं, मतलब ठीक। आप इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद हम ये हेडिंग बनाएंगे, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा, इतना तक बहुत है, ठीक है। और जितने लोग वीडियो देखे हो सभी लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। अब डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी और साइंस की जो सीरीज है डेली टू डेली आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी, ठीक। तो जो चैनल है हमारा स्टडी विद रवि, आप स्पेस नहीं करना, पहला अक्षर आप बड़ा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मेरी मतलब जो इस पे फोटो लगी ब्लैक साइड में है तो मिल जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग का काम ये है कि अब 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बावजूद उसी की खुशी में आज से क्लासेस चालू हुई हैं। और आपको, हाँ पुराना चैनल है तो क्या, लेकिन सब्सक्राइबर अभी हुए 1000, पहले 900 कुछ थे। 24,000 वाला चैनल फैक्ट रवि है, फैक्ट रवि, उसको भी धीरे धीरे आप लोगों के बीच में लाया जाएगा। पहले भी आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ नहीं समझ में आया कुछ, अगर कुछ देखना चाहते हो तो घर जाके भी देख सकते हो, ठीक। केक कटेगा 2 के होने पर, कह रहे केक काटिए, केक कटेगा 2 के होने पर। तो आप लोग का काम है सब्सक्राइब और उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक। और सभी लोग कमेंट करोगे, लगेगा यहाँ मजा आएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए सेशन के साथ, धन्यवाद।